समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास के इन कालखंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए महाजनपद, बी ब्रिटिश राज, सी दिल्ली सल्तनत, डी कंपनी शासन, कंपनी रूल। ये हैं चार विकल्प। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले महाजनपद, ए। फिर आता है सी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आता है डी कंपनी शासन, कंपनी रूल, और अंत में है बी ब्रिटिश राज। एसीडीबी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी के सही जवाब और सबसे कम समय साक्षी बनवार। आइए साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका पूरा परिवार खड़ा होकर के आपको अभिनंदन कर रहा है। ऑलराइट साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से आप हमको देख रही थी, अब आप गई हैं आप यहाँ पर, ठीक है? ऑलराइट। साक्षी पवार जी हमारे सामने हैं, ये जोधपुर राजस्थान से हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियां फिर से बज जाए इनके लिए। तो साक्षी जी आजकल क्या कर रही हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी सर। कंपेनियन के रूप में आप बहुत सारे लोगों को लाए हैं। जी सर। एक एक करके परिचय दीजिए उनका। माता जी हैं शायद? जी सर। जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। और बगल में? सर मेरे पापा हैं। ओ पिताश्री के पिता। प्रणाम। और सर मेरे भाई और मेरी बहन। साक्षी का भाई। पीछे आप दोनों? मैं एक सिस्टर हूँ। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। और साक्षी जी बधाई आपको। और आपके सामने अब खेल की शुरुआत करेंगे हम। खेल के जो नियम है वो तो आपको मालूम है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइन है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, बहुत ही शिक्षित जनता यहाँ की। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थोड़ा जोश बना रहना चाहिए। ऑलराइट साक्षी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप बाल कटवाना या सौंदर्य उपचार करवाना चाहते हैं तो आप इनमें से किस जगह पर जाएंगे? Which of these places would you go to if you want to get a haircut or a beauty treatment? A. Restaurant, B. Village office, C. Salon, या D. Library. Restaurant, ग्राम कार्यालय, सैलून या पुस्तकालय? सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी सैलून। सी सैलून। तो लगा जाए। सही जवाब। 1000 जीत गए। और डन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फिल्मी दल में किस पद का नाम नृत्य और लिखने के लिए ग्रीक शब्दों से आया है? The name of which member of a film crew derives from the Greek words for dance and write? ऑप्शन देखिए। A choreographer, B lyricist, C director, D cinematographer. सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए कोरियोग्राफर। ऑप्शन ए कोरियोग्राफर को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। कोरियो शब्द जो है वो ग्रीक में डांस के लिए आता है, और ग्राफ जो लिखते हैं वहां से बना कोरियोग्राफर। डांस वगैरह में आपका शौक है? जी सर। मम्मी बताती है कि जब मैं छोटी थी और कहीं पर भी ढोल बजता था तो सर मैं ऐसे हवा में जंप करने लगती थी। मुझे इतना शौक है डांस का। ओह। और सर अभी मैं कथक सीख रही हूँ, उसमें डिग्री कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर नृत्य है। हाँ वाह। जी सर।
तो जब सीख जाइएगा तो क्या कीजिएगा? कभी अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या नेशनल प्लेटफॉर्म पे कभी परफॉर्म करने का चांस मिला तो सर जरूर करूंगी। हाँ, उसके लिए परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। ओके, तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। साक्षी जी, ये एक इमेज ऑप्शन है, चित्र दिखाएंगे आपको और उसी के ऊपर ये प्रश्न आधारित है। सोशल मीडिया पर इनमें से कौन सा चित्र लाइक बटन को दर्शाता है? ऑन सोशल मीडिया विच ऑफ दीज आइकॉन्स रिप्रेजेंट्स द लाइक बटन? तस्वीर दिखाई जाए। ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी एंड डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ₹3,000 जीत गई आप। 2 प्रश्न दूर सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ₹5,000। चौथा प्रश्न ये रहा। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में जन्मे लोगों के लिए किस अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है? What term is used to refer to people born in the late 1990s and early 2000s? Options: A, baby boomers, B, Gen Z, C, Generation Alpha, या D, Lost Generation? सर जेन जी तो नहीं लग रहा है, जेन अल्फा भी नहीं है, बेबी बूमर्स, लॉस्ट जनरेशन। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे साक्षी जी। तीनों जीवित हैं। अर्ली 20s तो मतलब जेन जी होना चाहिए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, अब ध्यान आया आपको। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। And your time starts now. सबसे ज्यादा प्रतिशत वहीं गया जहां आप जाना चाह रही थी जब आपने घड़ी रुकवा दी। उसके बाद आपके ध्यान में आया, क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, जेन जी। ऑप्शन बी, जेन जी, ताला लगाया जाए। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट राइट ऑडियंस? आ गया है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000। खेल का पहला पड़ाव और इसके बाद आएगा सुपर सवाल। 5वां प्रश्न, ₹10,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाई का मान किन 2 पूर्ण अंकों के बीच होता है? Between which 2 integers does the value of pi lie? Options: A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, 3 and 4, or is it D, 4 and 5? सर पाई का वैल्यू 3.14 होता है, so I'll go with option C, 3 and 4। ऑप्शन सी कह रहे हैं, क्या करें? लॉक करें? जी सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह! कैसे मालूम था आपको ये 3.14? सर बचपन में सब पढ़ते हैं। हमने तो बचपन में कभी नहीं पढ़ा ये। सर आपके पास साइंस था ना? हाँ साइंस था, हाँ, लेकिन तो सर उसमें आता है। अब वो मत बोलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। पाई लगभग 3.14159 होता है। ये आ गया है संकेत सुपर सवाल का और अब आपके सामने पेश होगा सुपर सवाल। मेरे महाशय, सुपर सवाल साक्षी जी के लिए पेश किया जाए। श्री ज्योति बासु और श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? श्री ज्योति बासु एंड श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष वर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ विच स्टेट? सर मुझे इसका जवाब तो नहीं आता है, बट सर बासु और घोष देखकर वेस्ट बंगाल लग रहा है। सर I'll go with वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। साक्षी जी कह रहे हैं वेस्ट बंगाल। इसे ताला लगाया जाए। नो, इट्स द राइट आंसर।
अजीब ढंग से आपने इसका उत्तर दिया। उत्तर तो नहीं मालूम है, लेकिन सरनेम पढ़ के लगता है ये वेस्ट बंगाल होना चाहिए। ऑलराइट, देवी जी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जी सर। और आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। सर एक बात बोलूं? हाँ जी। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सर मेरी नजर ही नहीं हट रही है आपसे। सर मेकअप की जरूरत ही नहीं है आपको, वो क्यों आके ऐसे करते हैं? हाँ, ये उनको बोलिए ना आप कि क्यों आते हैं हमको परेशान करने। सर आप जब वहां पर आए थे ना वो गिफ्ट देने, हाँ, हाँ। तो सर मेरे बिल्कुल बगल में खड़े थे। सर क्या खुशबू आ रही थी आपसे। सर आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं। मैं सर साक्षी जी, एक बात इस बताएं धनराशि से आपको। मैं वो परफ्यूम खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताएं आपको, खेल वेल को मारियो गोली, चलिए हमारा चाय वाय पीते हैं, जरा घूम घाम के आते हैं। माता पिता जी क्षमा चाहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किस देश के एक लोकगीत से प्रेरित है? The song in this audio clip is inspired by a folk song from which country? ऑप्शंस आ गए। ए ब्राजील, बी श्रीलंका, सी ईरान, डी स्वीडन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ईरान। सी ईरान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये एक पारंपरिक ईरानियन फोक सॉन्ग है जिसे इस फिल्म के निर्देशक ने सुना था और उसे अपनी फिल्म में डालने के लिए वो प्रेरित हुए। ऑलराइट, तो ये जो फिल्म का गाना का क्लिप आपने अभी सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट साक्षी जी, 6 प्रश्न हो गए, अब आएगा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वयस्क मानव शरीर में इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं सबसे अधिक मात्रा में होती हैं? Which of these types of cells are most abundant in an adult human body? Options: A, red blood cells, B, bone cells, C, brain cells, या D, skin cells. लाल रक्त, अस्थि, मस्तिष्क या त्वचा? सर त्वचा और लाल रक्त में कंफ्यूजन है। खून भी ज्यादा है और स्किन भी ज्यादा है। बोन सेल्स भी हो सकता है। सर आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। डबल डिप। ऑलराइट, इतना जान लीजिए कि एक बार आपने ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन ए कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त। ए पे ताला लगा जाए। क्यों संदेह हो रहा था आपको? सर पता नहीं। दूसरा उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played। पहले से मालूम था आपको? सर चांस नहीं लेना चाहती थी। चांस नहीं लेना चाहती थी। रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाती हैं और इसे हमारे पूरे शरीर में उपयोग पहुंचाती हैं। वो सभी सेल्स का 80% से अधिक हिस्सा है रेड ब्लड सेल्स। ऑलराइट साक्षी जी, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए और दुगनास जो है अभी भी सक्रिय है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अप्रैल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध अपने मैच में किस टीम ने एक विशेष पिंक प्रॉमिस जर्सी पहनी थी? Which team wore a special edition pink promise jersey in their match against Royal Challengers Bengaluru in April 2024? Options: A. Chennai Super Kings, B. Rajasthan Royals, C. Delhi Capitals, D. Mumbai Indians. Pink Promise. सर या तो दिल्ली कैपिटल्स लग रहा है या राजस्थान रॉयल्स। पिंक प्रॉमिस। अनुमान लगा लीजिए अपने मन में क्या हो सकता है। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स। तय कर लिया आपने? फाइनल उत्तर आपका? ओके, राजस्थान रॉयल्स बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। आपने कहा था दिल्ली कैपिटल्स और इसमें दो जगह आपका वो हो रहा है। क्यों सोचा आपने कि दिल्ली कैपिटल्स में? आपने मैच देखा था, फिर कैसे आपने अनुमान लगाया? सर कुछ पता नहीं, ग्लिम्स आ रहा था दिमाग में। देवी जी दिल्ली कैपिटल्स बोलते तो आप गलत होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। हमको लगा कि आप पिंक प्रॉमिस से जान जाएंगे। पिंक सिटी। ओह सर ये मुझे नहीं पता था। हमको लगा पिंक से आप समझ जाएंगे ये राजस्थान है। ये जो विशेष किट राजस्थान और देश की सशक्त महिलाओं को समर्पित थी, जर्सी में राज्य का पारंपरिक बांधनी पैटर्न दिखाया गया था। राजस्थान का जयपुर इज द पिंक सिटी। ओके, ऑलराइट साक्षी जी, अब आगे चलते हैं खेल में। देखिए अब 9 और 10 दो ही प्रश्न रह गए। जो सक्रिय किया हुआ है दुगनाज, उसको प्रयोग करने का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? Which of these is not an official language of the United Nations? बच गया। Alright, साक्षी जी आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which of these is not an official language of the United Nations? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. पोर्चुगीज, B. इंग्लिश, C. चाइनीज और D. रशियन। इंग्लिश है, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, रूसी। रशियन भी है और चाइनीज भी है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पोर्चुगीज। ऑप्शन ए पुर्तगाली, पोर्चुगीज कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड साक्षी, इज द राइट आंसर। 1,60,000 रुपए का प्रश्न था, दुगनास हो गई राशि आपकी। ठीक है, बोनस मिल गया आपको 1,60,000 और बहुत बहुत बधाई आपको। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। पोर्चुगीज नहीं है। 1,60,000 बोनस मिल गया। जल्दी से इसको ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना दबाएंगे, भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया बोनस आपका, बिल्कुल जल्दी आसान तरीके से। ओके, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यह मौका आपको एक ही बार मिलेगा। तैयार हो जाइए साक्षी जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में 356 में इनमें से किसके लिए प्रावधान किया गया है? Provisions for which of these is provided in Article 356
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, ए राइट टू इक्वालिटी, बी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, या डी प्रेसिडेंट्स रूल। समानता का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, आधिकारिक भाषाएं, या डी राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356। सर राइट टू इक्वालिटी तो आर्टिकल 19 है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी नहीं है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी नहीं है आई गेस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्रेसिडेंट्स रूल। डी पे कह रहे हैं साक्षी जी, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल पे डी पे ताला लगाया जाए। Well played, Sakshi ji is the right answer. Well done. क्या बात है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में, ये अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में है, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। वेल प्लेड साक्षी जी, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया है, और सबसे पहले तो चेक लिख के दूंगा आपको मैं। ₹3,20,000 साक्षी जी, चेक आपका। वेल प्लेड साक्षी जी, क्या बात है। ऑलराइट साक्षी जी, सुपर संदूक अब आने वाला है। जी सर। कंप्यूटर महाशय, सुपर संदूक पेश किया जाए। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ओके। सो लेट्स प्ले सुपर संदूक। साक्षी जी, आपका सुपर संदूक समय स्टार्ट होता है अब। Which of these is usually worn on the Mask. face? Correct. Next. Which of these tourist sites is in the same state as the Ellora Caves? Ajanta Caves, Konark Temple. Ajanta. Correct. Next. The Glass Palace is a historical novel by which Indian writer? Raja Rao, Vikram Seth, Samit Basu. Pass. Next. Which of these words describes the surface on which the image appears in electronics? Keyboard, mouse, screen, CPU. Screen. Correct. Next. Tasmanian devils are found in the wild only in which country? Australia, Netherlands, Namibia, Mexico. Pass. Next. Which of these organs secretes digestive enzymes? Heart, brain. Pancreas. Correct. Next. Arthur Conan Doyle created which of these characters? Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Thomas Sherlock Percy. Holmes. Correct. Next. Which of these numbers is not between 20 and 30? 100/2. Correct. Ferric oxide is an oxygen. Iron. Correct. Next. In which sport does Parul Chaudhary represent India? Cricket, boxing, athletics, shooting. Shooting. Galat. Next. The Glass Palace is a historical novel by which Vikram Indian... Seth. Wrong. Next. Tasmanian devil... Nambia. Sorry? Nambia. Wrong. देवी जी, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए जीत गई आप। जहां गलत हो गई थी बताता हूं आपको। द ग्लास पैलेस इज अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय विच इंडियन राइटर, इट्स बाय अमिताभ घोष। एक जगह और आप गलत हुई थी। Tasmanian devils are found in the wild only in which country? Australia. Australia. एक और जगह था, in which sport does Parul Chaudhary represent India? आपने कहा shooting, no, it's athletics. Athletics is the right answer. तो 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए आप जीत गई हैं। बैंक में डालें या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना? लाइफलाइन। ओके। आपकी 2 गई हुई हैं। आस्क द ऑडियंस एंड डबल डिप, कौन सी लाइफलाइन जीवित करवाएं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कैबिनेट महाशय, ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। साक्षी जी 70,000 रुपए बैंक में नहीं डालेंगी, उसके एवज में ये ऑडियंस पोल लेंगे। ताली बज जाए आपके लिए। ऑलराइट साक्षी जी, अब धीरे धीरे प्रश्न आएगा। टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय आपके पास, लेकिन प्रश्न जो है वो कठिन होते जाएंगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला है ये क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा साक्षी जी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडव सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, हु सर्व्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पांडव आर्मी? ऑप्शन देखिए। ए युधिष्ठिर, बी लॉर्ड कृष्ण,
सी धृष्टद्युम्न, डी अभिमन्यु। युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, धृष्टद्युम्न या अभिमन्यु? सुप्रीम कमांडर, या तो युधिष्ठिर होना चाहिए या लॉर्ड कृष्णा। सर आई विल टेक द लाइफलाइन। लाइफलाइन लेके, ऑलराइट। दो बचे हुए हैं, ऑडियंस Audience पोल poll। और वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑडियंस ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। हे भगवान, आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ बराबरी का कुछ नहीं बराबरी का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो 36% मिला है सी धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई थे। अभिमन्यु तो नहीं होगा। लॉर्ड कृष्णा की सेना इस तरफ थी तो वो इस तरफ कमांड कर रहे थे क्या? क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन। एक और? जी सर। संतुष्ट नहीं है आप? ऑलराइट। कबीरा महाशय एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं साक्षी जी। बची हुई लाइफलाइन है आपकी, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे यहां पर आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर राजश्री बोथाले, सक्षम महाजन एंड डॉक्टर नरेंद्र चुंडावट। सर आई विल कॉल डॉक्टर राजश्री बोथले। डॉक्टर राजश्री बोथाले। जी सर। डॉक्टर राजश्री बोथाले को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके जान पहचान के हैं? जी सर, ये मेरे पापा के फ्रेंड है। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर साहिबा प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ राजश्री जी। राजश्री जी, मेरे सामने साक्षी बैठी हुई हैं, तो इनकी आवाज में एक ये प्रश्न पढ़ेंगी। विदिन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? साक्षी जी आपका समय शुरू होता है अब। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पांडव आर्मी के सुप्रीम कमांडर कौन थे? युधिष्ठिर, कृष्णा, धृष्टद्युम्न या अभिमन्यु? कुरुक्षेत्र वो। युधिष्ठिर। सर मैम एक बार फिर से सुनिए। ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर हु सर्व्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पांडव आर्मी? युधिष्ठिर, लॉर्ड कृष्णा, धृष्टद्युम्न या अभिमन्यु? युधिष्ठिर हो सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा एंड थर्ड ऑप्शन धृष्टद्युम्न और फोर्थ अभिमन्यु। धृष्टद्युम्न या फिर युधिष्ठिर हो सकते हैं। बदल दिया, कहा अंत में धृष्टद्युम्न या युधिष्ठिर हो सकता है। She is confused between युधिष्ठिर and धृष्टद्युम्न। और ऑडियंस ने 36% धृष्टद्युम्न को दिया। सर आई विल गो विद सी। We'll go with C? धृष्टद्युम्न। अंत में निर्णय ले लिया इन्होंने, सी धृष्टद्युम्न। ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done, साक्षी जी। कुछ उनकी बात मानी, कुछ इनकी बात मानी और हो गया 6,40,000 रुपए आपकी जेब में। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना का नेतृत्व किया था। जी सर। 6:40 हो गए हैं, तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। किसी समय आप चाहें आप क्विट कर सकती हैं, 6:40 आप जीत रहे हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्यूबन क्रांति के एक प्रमुख व्यक्ति चे गेवारा का जन्म किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री was Che Guevara a prominent figure in the Cuban Revolution born? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
A. Argentina. B. Bolivia. C. Panama. D. Paraguay. चे गुएवारा बहुत ही प्रख्यात नाम और इनकी भव्य पर्सनालिटी, आइकॉनिक फिगर बन गए थे क्यूबन रेवोल्यूशन की। सर ये सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, थोड़ा इधर उधर होता तो मैं कुछ दिमाग लगा पाती, बट ये तो सब पास पास में ही है और मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अर्जेंटीना, बोलिविया, पैराग्वे। सर मालूम? मुझे नहीं आता। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर आई क्विट। क्विट? ओके, जी सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 6,40 जमा करवा देंगे हम आपके अकाउंट में। साक्षी, हमारा अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 6,40, 1 2 3 4 सही भरा है? जी सर। ओके किया, कंफर्म किया, और ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से इनके अकाउंट में पहुंच गया ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट साक्षी जी, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि उत्तर बताना है हमें अपनी जनता के लिए। डी पैराग्वे। डी पैराग्वे पे थल लगा जाए। ये गलत है, सही उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। उनका असली नाम था अर्नेस्टो गेवारा। अर्नेस्टो गेवारा था, और उनकी दोस्ती जो थी वो फिडेल कैस्ट्रो के साथ हुई, जो कि आप जानते हैं कि उन्हीं के नाम से क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था, और उसके बाद वो इस क्रांति में ये शामिल हो गए। और साक्षी जी, एक बार फिर आपको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप जो भी इम्तिहान देने जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, उसमें आप कामयाब हों और कभी अफसर बन जाएं तो हमारा ध्यान रखिएगा। All right, big hand for Sakshi Pawar.